हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मेरे चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आपका लाइव कोच भोला लाल तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता है अपने चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है आपको वो मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फुल मून का रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के काम आए ये वीडियो, मैं बस यही चाहता हूँ। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की फुल मून में कैसी एनर्जी रहेगी मैं बताऊंगा। कल भी मैं बताऊंगा एनर्जी, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि फुल मून में एनर्जी किस प्रकार की रहेगी कल डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की दिन भर। उसके बाद फिर रीडिंग करूँगा शाम तक, या फिर कभी भी देखिए कब चैनलिंग हो जाए। तो किसी प्रकार की लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पर मेरा चैनल उपलब्ध है। टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग, स्पेशल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, इविल आई रिमूवल के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रिचुअल प्रोवाइड करवाया जाता है। यूनियन एक्टिवेशन के लिए भी आप रिचुअल प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा अगर है, तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर, मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जर्नी थोड़ी दूसरे टाइप की है। जैसे ये जो अभी फुल मून कल जो है, उसका सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनर वर्क करते रहें, अपनी साधना को करते रहें, अपने मिरर एक्सरसाइज वगैरह जितने भी प्रकार के इनर वर्क आप करते हैं तो उसको आप करते रहें। देखिए इनर वर्क क्लास अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को इनर वर्क हो रहा है, इनर वर्क से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बहुत सारे लोग परमानेंट रियूनियन में आ रहे हैं, मैरिज हो रहा है, शादी हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मैरिज आपके ट्विन से हो और आपका ट्विन आपको मिले और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रकार के आपके यूनियन में ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करके आपको आपके ट्विन से मिलाने का काम मैं करता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं आप अपने ट्विन से मिलने के लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको आडंबर में फंसाएंगे कि मैं 51,000 रुपया या 50,000 रुपया दे करके इनर वर्क किया, उसके बाद आपको फ्री में मेडिटेशन करवा रहा हूँ, 7 चक्रा मेडिटेशन फ्री में करवा रहा हूँ। तो देखिए फ्री में केवल मेडिटेशन करवाने से हो जाएगा क्या? मिरर एक्सरसाइज कौन करेगा? उसके बाद सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कौन करेगा? ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा खेल है। उसके बाद आपका इनर वर्क, इनर वर्क का मतलब केवल मेडिटेशन करना ही नहीं होता है। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग उसमें फंसना नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। बाकी आप को जहाँ करना है कर सकते हैं। मेरा इनर वर्क बहुत कारगर है, मैं बस इतना जानता हूँ क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई माता महाकाली। ठीक है, जो वो करवाती है मैं वो करता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। धर्म का इस जर्नी में जब आप आते हैं तो आपको पेशेंस और फॉरगिवनेस का पाठ पढ़ाया जाता है इस जर्नी में आकर के, पहला बात। दूसरा बात ये है कि आप इस जर्नी में जब आते हैं तो पेशेंस और फॉरगिवनेस का पाठ तो पढ़ते ही हैं। उसके बाद इस जर्नी में आकर के आप कर्म क्या है, धर्म क्या है, इसकी जानकारी आप लेते हैं। तो कर्म क्या है, धर्म क्या है, इसकी जानकारी अगर कोई प्रोवाइड करवा रहा है तो आप उसके पास आराम से इनर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बस यही मैं कहूँगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि डीएम की एनर्जी किस प्रकार की फुल मून में रहेगी और डीएफ की एनर्जी किस प्रकार की फुल मून में रहेगी, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो इस समय जैसे कलेक्टिव डीएफ्स जो है का एक हिस्सा जो है मामूली चोट उसको उनको लग सकती है। ठीक है, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। डीएफ्स को, कलेक्टिव डीएफ्स को खुद का ख्याल रखने का ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि उनको छोटा मोटा चोट लग सकता है। ठीक है, कलेक्टिव डीएफ्स एक छोटे से हिस्से को, मतलब कलेक्टिव डीएफ्स के एक छोटे से हिस्से को
पीठ दर्द, सिर दर्द, मामूली खरोंचों में चोट आई है या आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, आई है या फिर आ भी सकती है। कुछ डीएफ्स ऊर्जावान असंतुलन से जूझ रहे हैं, मतलब ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं और मतलब इम्बैलेंस हो जा रहे हैं कभी-कभी, उस चीज़ से वो जूझ रहे हैं। अधिकांश दिनों में उदास और थका हुआ महसूस करते हैं। जो डीएफ्स हैं, अभी कलेक्टिव्स, ठीक से सो नहीं पाते हैं, भावनात्मक उथल-पुथल है ना? भावनात्मक उथल-पुथल, इमोशनल इम्बैलेंस, भावनात्मक उथल-पुथल के चरम दौर से गुज़र रहे हैं डीएफ्स जो कलेक्टिव हैं। सिर दर्द, बुखार, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, अनियमित मासिक धर्म, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सामूहिक रूप से मतलब अनुभव किए जा रहे हैं कलेक्टिव डीएफ्स के द्वारा। मतलब कलेक्टिव डीएफ्स को अगले 2 हफ्तों के लिए आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर की आवश्यकता है, ठीक है? ग्राउंडिंग और आराम करने और ध्यान रखने के लिए समय निकालने पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टिव डीएफ्स को ग्राउंडिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए खुद का, सेल्फ केयर, सेल्फ लव अति आवश्यक है अभी कलेक्टिव डीएफ्स के लिए। तो डीएफ्स की एनर्जी इस प्रकार की बनी हुई है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कलेक्टिव डीएफ्स की एनर्जी इस प्रकार की है। उसके बाद क्या है कि कलेक्टिव डीएम्स जो हैं, ठीक है? कलेक्टिव डीएम्स की एनर्जी जो है, वो कैसी है, ये मैं बता देता हूँ आपको। कि जैसे कलेक्टिव डीएम्स इस समय बेहद व्यस्त हैं। कलेक्टिव डीएम्स जो है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, मतलब अपने शेड्यूल में व्यस्त हैं। उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है। वे आंदोलन में भी सोशल मीडिया पर कम सक्रिय हैं। मतलब वो अपने काम में बिज़ी हैं, वे अपने अंदर के उथल-पुथल में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और सोशल मीडिया में कम सक्रिय हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं। डीएफ से बात करने की उनकी चाहत है। कलेक्टिव डीएम्स की डीएफ से बात करने की चाहत है, वो बात करना चाहते हैं। कुछ डीएम मतलब विवाह पाठ तक पहुँच गए हैं। कुछ डीएम्स जो है वो डीएफ से शादी करना चाहते हैं किसी भी कीमत में, ठीक है? या जल्द ही संबंधित महिला से मतलब कलेक्टिव मतलब डीएफ्स के पास मिलने आ सकते हैं, मिलने की योजना बना रहे हैं, बनाने की तैयारी में हैं, मिलने की तैयारी में हैं, ठीक है? इस बार डीएम के साथ चीज़ों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मतलब ले जाने के अगले स्तर पर ले जाने के इरादे से आ रहे हैं। उनमें प्रेम की वृद्धि हुई है डीएफ्स में और डीएम्स में डीएफ्स के लिए। कलेक्टिव डीएम्स का एक हिस्सा इस समय चंद्र ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहा है, मतलब चंद्र एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं वो, ठीक है? उन्हें बुखार और सर्दी जैसे छोटे-छोटे स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो रही हैं। मतलब कलेक्टिव डीएम्स सामूहिक के एक हिस्से के लिए संपर्क कर सकते हैं, मतलब कलेक्टिव डीएम्स जो हैं वो डीएफ्स के पास किसी प्रकार का कॉल मैसेज या किसी प्रकार का कोई भी जेस्चर उनके पास आ सकता है डीएफ्स के पास। ये तो खुशखबरी है कि जितने भी डीएम्स हैं उनके पास कॉल मैसेज विदिन 1 मंथ, 1 वीक या 1 मंथ, 1 वीक या 1 डे के अंतर्गत कॉल या मैसेज किसी भी प्रकार का कोई भी जेस्चर कलेक्टिव डीएफ्स के पास आ सकता है डीएम का। क्योंकि वो डीएफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से डीएफ से बात हो, ठीक है? और वो मिलना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं डीएफ्स के साथ, डीएम, कलेक्टिव डीएम, ठीक है? अब वो तो डीएम्स की हीलिंग हो रही है, जो बची-खुची है। बची-खुची हीलिंग जो है वो डीएम्स की वो हो रही है। इधर डीएफ्स जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उधर असर दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा डीएफ्स अपने अ, हीलिंग करती है, उतना ज़्यादा उधर डीएम की तरफ दिखाई देता है। तो डीएम्स की हीलिंग हो रही है अभी, कलेक्टिव का जो बचा हुआ खुचा हीलिंग है वो हो रहा है। दिल का सुनना चाहते हैं वो। पहले जैसे अपने दिमाग का सुनते थे या माइंड का सुनते थे, बॉडी का सुनते थे, अब वो दिल का सुनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। डीएम जो है वो अपने दिल का सुनेंगे, अब किसी का और नहीं सुनेंगे। न दुनिया, समाज, न परिवार, न किसी और का। थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक ही नहीं होता है, उनके परिवार के सदस्य, उनकी मदर फिगर कोई भी हो सकता है,
ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ से उनको डिवाइन के द्वारा हटाया जा रहा है, फैमिली से बाहर निकलना चाहते हैं और डीएफ के साथ अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। मतलब डीएम्स डीएफ को एक करना चाहते हैं, डीएम डीएफ को एक करना चाहते हैं, डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है अभी, ठीक है, किसी न किसी तरह से डिवाइन जो है वो डीएफ और डीएम को मिलाने प्लानिंग कर रहे हैं, डिवाइन कार्मिक और थर्ड पार्टी से खत्म कर रहे हैं डीएम का रिश्ता। अगर मान लीजिए डीएम को बार बार समझाया जा रहा था कि आप मतलब कार्मिक से, थर्ड पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता अगर रखते हैं या कार्मिक किसी भी कनेक्शन में अगर रहेंगे तो उनको वहाँ से डिवाइन के द्वारा इंटरवेंशन करके हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप डिवाइन का मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं तो कार्मिक से सब खत्म हो रहा है और डीएफ के साथ वो नया शुरुआत करना चाहते हैं। कार्मिक रिलीज हो रहा है, मेजर कार्मिक रिलीज हो रहा है, आप पहले से रेडी रहें, कल भी मैं यही बात बताया था, ठीक है। कार्मिक के नाम की सिंक्रोनिसिटीज डीएफ को हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी थर्ड पार्टी है, उसके नाम की सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है डीएफ्स को, ठीक है। बात समझे, आपकी शादी को डिवाइन खुद करवाने को बेताब है। जैसे डीएम और डीएफ को डिवाइन जो है वो मिलवाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स कि डीएम और डीएफ मिल जाए और जन कल्याण कर सके। फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, जितने भी डीएम है वो फैमिली को छोड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए फैमिली उनके बात को नहीं मान रही थी या उनके शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी तो वो कोर्ट मैरिज भी करने के लिए तैयार हैं डीएफ्स के साथ, ठीक है। हाँ समझे, मनाने का आखिरी वो कोशिश करेंगे डीएम, अगर नहीं मानेंगे तो फिर डीएफ के साथ वो बढ़ेगी आगे। पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, ये बहुत आप जान लें, बहुत सारे जितने भी डीएम्स होते हैं या डीएफ्स होते हैं उनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर जो होते हैं वो कार्मिक होते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास है, मैंने उसमें देखा है कि अपने भाई बहन भी जो होते हैं वो कार्मिक होते हैं, ठीक है, मैंने देखा है ऐसा। डीएम बंधनों से मुक्त हो रही है, डीएम जो है वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो रही है ताकि वो डीएफ के पास आ सके और सोल मिशन कर सके साथ में, ऐसा डिवाइन का प्लान है। डीएम डीएफ के साथ सक्सेस चाहती है, डीएम जो है वो डीएफ के साथ सक्सेस चाहती है, उसको जस्टिस देना चाहती है, उसके साथ न्याय करना चाहती है, कमिटमेंट देना चाहती है, शादी करना चाहती है, या चाहता है, इस प्रकार का डीएम का मनसा है। इस सच्चाई मतलब इस रिश्ते की सच्चाई उन्हें पता चल चुकी है कि उनका कोई ना कोई कनेक्शन डीएफ के साथ है जो कि अटूट है, जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जिस प्रकार शिव शक्ति से कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार का रिश्ता उनको डीएफ को मतलब डीएम को डीएफ के साथ फील हो रहा है, जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ये इस प्रकार का एक बॉन्ड है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ये इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। इस चीज़ को वो अच्छे से समझ रहे हैं। कई बार पहले वो इस रिश्ते से भाग रहे थे, इस रिश्ते की सच्चाई से भाग रहे थे, लेकिन अब वो इस रिश्ते की सच्चाई को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। और उनको डीएफ को खोने का भी डर लग रहा है कि डीएफ को कहीं वो खो ना दे, क्योंकि बहुत दिनों से उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो डीएफ के पास कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाए हैं और वो केवल सोच ही रहे हैं। सोचते सोचते क्या होता है ना कि समय बीत जाता है, उस समय की कद्र होती है। तो वो बोलना चाह रहे हैं साल भर से, 2 साल से, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो डीएम जो है अब बोलना चाहते हैं, उनके मन में जो भी है, सेपरेशन में जो भी हुआ वो सारा चीज़ को कन्फेस करना चाहते हैं डीएफ के पास। देखिए क्या होता है, किनका किनका कॉल मैसेज आता है विद इन 1 मंथ, 1 वीक या 1 डे के अंदर 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 कॉल या मैसेज, कोई ना कोई जेस्चर आपके पास आएगा, ठीक है। वो डीएफ की तरफ एक्शन लेंगे, जो कलेक्टिव डीएम्स हैं वो डीएफ की तरफ एक्शन लेने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग होने वाली है, डेथ एंड रिवर्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, डेथ एंड रिवर्स की एनर्जी पिक हो रही है। फुल मून में पूरी तरह से मतलब डीएम जो है वो डीएफ की तरफ कोई ना कोई जेस्चर ले सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कॉल मैसेज कोई ना कोई आ सकता है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो जस्टिस करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं डीएफ के साथ, ठीक है ना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का भगवान आप लोग का जीवन मतलब बहुत सारे कलेक्टिव डीएम्स और डीएफ का बनाए हैं। जैसे डीएम और डीएफ जो होते हैं वो एक ही सोल के होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके ही यहाँ पे आते हैं कि साल में सोल साथ में ही सोल मिशन करना है, लाइफ पर्पस करना है। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अनब्रेकेबल होता है, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता।
तो भगवान जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से डीएम को याद दिलवा रहे हैं कि तुमको डीएफ के साथ ही शादी करना है, उसी के साथ रहना है, तो उसके तरफ उसको खींचा जा रहा है, डीएफ की तरफ डीएम को, और वो आने में मजबूर हो रहे हैं। 1 मंथ 1 ईयर में सब ठीक हो जाएगा, या फिर 1 वीक के अंतर्गत सब ठीक हो सकता है डीएफ और डीएम के द्वारा। परमानेंट रियूनियन का एनर्जी है कलेक्टिव का, और बहुत सारे अभी एंजल नंबर 2211 और 1010 222 69, ठीक है, और बहुत सारे एंजल नंबर का सिंक्रोनिसिटीज इस प्रकार का हो रहा है डीएम और डीएफ को। डीएम और डीएफ चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कंप्लीसन चाहते हैं, डीएम चाहते हैं, क्योंकि देखिए कलेक्टिव डीएफ्स जो है वो अपने सोल मिशन पे और अपने लाइफ पर्पस पे बिजी है, उनके पास समय अब नहीं है। कभी कभार वो चाहते हैं तो थोड़ा मोड़ा डीएम के बारे में हल्का फुल्का सोचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अब लाइफ की सच्चाई को समझ गए हैं कि इस लाइफ में क्या सच्चाई है। वो अपने सोल मिशन लाइफ पर्पस में बिजी है, माता की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन है, साधना में लीन है, इनर वर्क में लीन है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट रियूनियन जो होता है उसका बहुत बड़ा बार फेज होता है, बहुत बार डिवाइन जो है आपको एक दूसरे के पास लाते हैं। फिर मान लीजिए अगर दोनों का सेम ये में रहता है, कुछ ना कुछ बाकी रहता है, तो फिर हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये तार है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, अगर इसको ऐसे करके सटाया जाएगा तो क्या होगा कि अगर दोनों गर्म रहेगा तो फ्लक्चुएट करेगा, फिर 440 हो जाएगा, यानी कि आपको बल्ब नहीं जलेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक गर्म एक ठंडा रहेगा तो ही बल्ब जलता है, तो ही प्रज्वलित होगा बल्ब। तो इस प्रकार की एनर्जी में जब डीएम और डीएफ आते हैं ना, तो वो मिरर करने लगते हैं दूसरे को, ठीक है। गरम गरम अगर रहेगा तो फ्लक्चुएट करेगा, 440 होने का चांसेस रहता है। तो डिवाइन बहुत बार डीएम और डीएफ को साथ में लाने का प्रयास करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ आ जाए। तो जब एक मैस्कुलिन पूरी तरह से हो जाता है, फेमिनिन पूरी तरह से हो जाता है, तब उसको साथ में लाया जाता है, ठीक है, डीएम और डीएफ को, समझे। उसके बाद उनका परमानेंट यूनियन होता है, तब वो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं ऑथेंटिक जानकारी देने में विश्वास रखता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। ऑथेंटिक इनर वर्क करवाने में विश्वास रखता हूँ। देखिए मैं मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, एनर्जी देता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करता हूँ, तो पैसा लेता हूँ, ये जान लीजिए। है कि देखिए बहुत सारे लोगों के पास अगर मान लीजिए 10 इंसान आएगा, मेरे पास 5 ही बुद्धिमान इंसान आएंगे, तो मुझे उसी के साथ रहना है। मैं पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, नेगेटिव लोगों को नहीं, ठीक है। तो अपना इनर वर्क को आप प्रॉपरली करते रहें। सावन का पवित्र महीना आ रहा है, इस पूर्णिमा के बाद, फुल मून के बाद आप लोग इसमें अपना साधना, अपना मेडिटेशन, अपना इनर वर्क को अच्छे से करें। और मैं अपने ब्लेसिंग्स आप लोगों को, अपना एनर्जी देता हूँ, अपना ब्लेसिंग देता हूँ कि आप सबका परमानेंट रियूनियन हो, आप सब साथ में आकर के सोल मिशन करें। और अगर आप मीट योर ट्विन, अगर आप अपने ट्विन से मिलना चाहते हैं और उसके साथ सोल मिशन करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं कि मैं अकेले से ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो नहीं कर सकते। आपको अपने ट्विन के साथ ही रहना होगा, और आपको अपने ट्विन के साथ ही मतलब सब कुछ फ़ील होगा, ये सच्चाई है। अगर इस जर्नी में आप आए हैं तो ट्विन के साथ ही आपको रहना है, समझें। ट्विन के साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको मतलब ना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ना ही किसी प्रकार का लाइफ में किसी प्रकार का कोई सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। तो हर हालत में आपको ट्विन से मिलना ही है, और आपको इतना कोशिश करना है कि आप अपने ट्विन से मिलें। तो उसके लिए आप बैठ कर के केवल रहेंगे, काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, तो फिर आप कभी अपने ट्विन से नहीं मिल सकते। आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, बिना इनर वर्क के आप नहीं मिल सकते। बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे केसेज़ आते हैं, बहुत सारे केस आ रहे हैं, रोज़ आते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मतलब करोड़ों रुपया, समझ लीजिए कि लाखों रुपया, हज़ारों रुपया बहा चुका है इस चीज़ में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तो मैं देखता हूँ कि इनर वर्क का फ़ीस 51,000 रुपया है, उससे कम 35,000 है, 40,000 है, इस प्रकार का इनर वर्क। उससे नीचे इनर वर्क का किसी का क्लास ही नहीं है। मैं इतना सस्ता में इनर वर्क करवा रहा हूँ, फिर भी लोगों को लगता है कि मेरा सबसे महँगा है। तो मैं आप ही लोग के पास सीख रहा हूँ ना धीरे-धीरे।
इनर वर्क का एक जो क्लास है वो 51,000 का है। बहुत सारे लोगों का देखा हूँ 35,000 का है, 45,000 का है, ऐसा ऐसा क्लास है सबका। मैं धीरे धीरे पता कर रहा हूँ, तो मेरा तो सबसे सस्ता है। उसके बाद भी अगर आप ज्वाइन करके इनर वर्क क्लास करके और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। देखिए आपके पास पैसा नहीं है, मैंने जब पैसा नहीं है तो आप इनर वर्क के लिए पैसा भगवान से मांगेंगे तो आपको इनर वर्क का पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको सिंसियर रहना पड़ेगा उसके लिए, भगवान से मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना वर्क करता है। तो आपको इनर वर्क का पैसा मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको पैसा मिलेगा। देखिए ये जो जर्नी मिली है ये आपको एसेंशन की जर्नी है, समझे? तो इस एसेंशन की जर्नी में आपको आगे बढ़ना है और अपने आपको निखारना है, अपने दुःख, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा जितने भी प्रकार का आपके सोल में छुपा हुआ है, ट्रैप है, जितना भी प्रकार का इमोशन है, जो उस सब को निकाल करके आपको एक सुपर ह्यूमन बनाता है ये जर्नी। ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, इस जर्नी को जो कोसता है वो महाबेवकूफ़ है, बैल है। बस इतना ही जानता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। उसके बाद आप लोग मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, ठीक है? और किसी प्रकार के कोई भी लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या किसी प्रकार के हीलिंग से रिलेटेड, इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आपका लाइफ कोच भोलालाल आप लोगों से थोड़ी देर के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ मैं। तब तक के लिए विदा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। माता कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू।